जादुई बगीचे का रहस्य। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में निधि नाम की एक लड़की रहती थी। उसे पौधों से बहुत प्यार था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, निधि मिट्टी में खेलती थी। लोग कहते थे कि ये लड़की बड़ी होकर माली बनेगी, लेकिन निधि को लगता था कि पौधे सिर्फ पौधे नहीं, कुछ खास है। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में एक छोटा चमकता डिब्बा था। उसने निधि से पूछा, क्या तुम पौधों से प्यार करती हो? निधि ने तुरंत कहा, हाँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और डिब्बा उसे दे दिया। बोली, इसमें जादुई बीज है। इन्हें सिर्फ सच्चे दिल वाला ही उगा सकता है। निधि कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही वह औरत गायब हो गई। घर आकर निधि ने एक बीज गमले में लगा दिया। जैसे ही उसने पानी डाला, मिट्टी हल्की चमकने लगी। रात को उसके कमरे में रोशनी फैल गई। उसने देखा कि गमले में एक छोटा पौधा उग आया है, जिसकी पत्तियां चांद की तरह चमक रही थीं। अचानक पौधा बोला, धन्यवाद निधि। निधि डर गई। उसने पूछा, तुम बोलते हो? पौधा बोला, हम जादुई बगीचे के रक्षक हैं। पौधे ने कहा, आधी रात को फिर आना। निधि पूरी रात सो नहीं पाई। जैसे ही रात के 12 बजे वह गमले के पास पहुंची, पौधा चमका और जमीन पर एक गोल दरवाजा बन गया। उसके अंदर हरी रोशनी थी। पौधा बोला, ये जादुई बगीचे का रास्ता है। निधि ने हिम्मत की और अंदर कदम रखा। अंदर एक अलग दुनिया थी। पेड़ों पर कांच जैसे फल लगे थे। आसमान गुलाबी था, तितलियां रोशनी छोड़ रही थीं। बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी जड़ें सोने जैसी चमक रही थीं। पौधा बोला, ये जीवन वृक्ष है। जब तक ये जिंदा है, दुनिया में हरियाली रहेगी। तभी तेज हवा चली और पेड़ की पत्तियां मुरझाने लगीं। पौधा बोला, कोई इसकी शक्ति चुरा रहा है और सिर्फ तुम इसे बचा सकती हो। निधि घबरा गई। उसने पूछा, मैं कैसे? पौधा बोला, साहस और सच्चे दिल से। पौधे की बात सुनकर निधि ने हिम्मत जुटाई। उसने जीवन वृक्ष के पास जाकर उसकी सूखी पत्तियों को हाथ से छुआ। जैसे ही उसने छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे पेड़ मदद मांग रहा हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, उसे मत छुओ। निधि ने पलट कर देखा। काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, मैं इस पेड़ की शक्ति ले जाऊंगा। तब सारी हरियाली खत्म हो जाएगी और दुनिया मेरे बस में होगी। निधि डर गई, लेकिन भागी नहीं। उसने कहा, पेड़ सबको जीवन देता है। तुम इसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? वो आदमी हंसा, क्योंकि लोगों ने प्रकृति की कदर छोड़ दी है। अब हरियाली की कोई कीमत नहीं। निधि को जानकी दादी की बात याद आई, मिट्टी दुख को जीवन बना देती है। उसने तुरंत पास की मिट्टी उठाई और जीवन वृक्ष की जड़ों में डाल दी। फिर बोली, जब तक एक भी इंसान पौधों से प्यार करेगा, हरियाली खत्म नहीं होगी। अचानक जीवन वृक्ष चमकने लगा। उसकी जड़ों से हरी रोशनी निकली। वो रोशनी पूरे बगीचे में फैल गई। काले कपड़ों वाला आदमी पीछे हटने लगा। उसकी ताकत कम होने लगी। वो चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। धीरे धीरे पेड़ की पत्तियां फिर से हरी हो गईं। फूल खिल उठे। तितलियां वापस उड़ने लगीं। पौधा मुस्कुराया और बोला, तुमने जादुई बगीचे को बचा लिया। अब तुम इसकी मित्र हो। निधि ने पूछा, क्या मैं फिर यहाँ आ सकती हूँ? पौधा बोला, जब भी तुम प्यार से कोई बीज लगाओगी, इस बगीचे का रास्ता खुल जाएगा। अगली सुबह निधि अपने कमरे में थी। सब सपना जैसा लग रहा था, लेकिन गमले में वही चमकता पौधा था। उस दिन से निधि जहां भी जाती, पौधे लगाती। धीरे धीरे उसका पूरा गांव हरा भरा हो गया। लोग उसे हरी दोस्त कहने लगे और निधि समझ गई, असली जादू बीज में नहीं, देखभाल करने वाले दिल में होता है। कभी मिट्टी को हाथ लगाकर देखना, शायद उसमें आपकी उदासी भी फूल बन जाए। क्योंकि पौधे सिर्फ बगीचे नहीं, दिल भी हरा कर देते हैं।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी सुकून देने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। ओह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।